आज की कहानी का शीर्षक है भाइयों की विरासत। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में दो सगे भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम रामदयाल था और छोटे भाई का नाम श्यामलाल। दोनों भाइयों का प्रेम ऐसा था कि पूरे गांव में उनकी मिसाल दी जाती थी। लोग कहते थे, अगर सगे भाइयों का सच्चा प्यार देखना हो तो रामदयाल और श्यामलाल का देखो। उनके घर में कभी मेरा और तेरा जैसा कोई शब्द नहीं था। खेत एक थे, घर एक था, रसोई एक थी और सबसे बड़ी बात, उनका दिल भी एक था। हर सुबह सूरज उगने से पहले दोनों भाई उठ जाते, नहा धोकर भगवान का नाम लेते, फिर एक साथ खेतों की ओर निकल पड़ते। दिन भर मेहनत करते और शाम को घर लौटकर पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खाते। गांव के लोग अक्सर कहते, भगवान हर घर को ऐसा परिवार दे। रामदयाल की शादी तो हुई थी, लेकिन भगवान ने उन्हें संतान का सुख नहीं दिया। शुरू शुरू में उन्हें इसका दुख हुआ, लेकिन छोटे भाई श्यामलाल ने कभी उन्हें अकेला महसूस नहीं होने दिया। श्यामलाल के तीन बेटे थे। तीनों बचपन से ही अपने बड़े पापा के इतने करीब थे कि कोई भी देखकर नहीं कह सकता था कि वे उनके सगे बेटे नहीं हैं। रामदयाल भी उन बच्चों को अपनी औलाद से बढ़कर प्यार करते थे। जब बच्चे बीमार पड़ते तो सारी रात उनके सिरहाने बैठे रहते। स्कूल छोड़ने जाना हो, किताबें खरीदनी हो या नए कपड़े दिलाने हो, सबसे पहले बड़े पापा ही तैयार रहते। बच्चे भी हर छोटी बड़ी बात सबसे पहले बड़े पापा को बताते थे। रामदयाल अक्सर मुस्कुराकर कहते, भगवान ने मुझे एक नहीं तीन तीन बेटे दिए हैं। समय बीतता गया, तीनों बेटे पढ़ाई में अच्छे निकले। गांव के मास्टर भी कहते, इन बच्चों के पीछे उनके संस्कार हैं। लेकिन उन संस्कारों के पीछे दोनों भाइयों का त्याग छिपा था। उन्होंने अपनी खुशियों से पहले हमेशा बच्चों का भविष्य देखा। बरसात हो, कड़ाके की ठंड हो या तेज धूप, दोनों भाई खेतों में पसीना बहाते रहे। जो कमाया उसे कभी अपने ऊपर खर्च नहीं किया। पुराने कपड़े पहन लिए, लेकिन बच्चों की पढ़ाई कभी नहीं रुकी। कच्चे घर में रह लिए, लेकिन बच्चों की फीस समय पर भर दी। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई। खेत बढ़ने लगे, घर पक्का बन गया। कुछ जमीन और खरीद ली गई। गांव में उनका सम्मान इतना था कि कोई भी विवाद हो, लोग फैसला कराने उनके दरवाजे पर आते। उन्होंने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, ना किसी का हक छीना, ना किसी को अपमानित किया। इसलिए पूरे गांव में उनका नाम सम्मान से लिया जाता था। समय अपनी गति से चलता रहा। तीनों बेटे पढ़ लिख कर अपने अपने काम में लग गए। फिर उनकी शादियां हुईं। कुछ वर्षों बाद घर में पोते पोतियों की किलकारियां गूंजने लगी। अब दोनों बड़े भाई दादा और बड़े दादा बन चुके थे। लेकिन उम्र बढ़ने के बाद भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। वे कहते थे, जब तक सांस है परिवार के लिए काम करेंगे। अब उनकी मेहनत केवल बेटों तक सीमित नहीं थी। वे अपने पोते पोतियों के भविष्य के लिए भी दिन रात सोचते थे। किसे किस स्कूल में पढ़ाना है, किसकी फीस कब भरनी है, किसके लिए कितनी बचत करनी है, सब कुछ उनकी डायरी में लिखा रहता। उन्होंने जिन पोते पोतियों की शादी की उम्र भी नहीं हुई थी, उनके लिए भी अलग से पैसा जमा करना शुरू कर दिया। लोग हैरान होकर पूछते, इतनी दूर की क्यों सोचते हो? रामदयाल मुस्कुरा कर कहते, हम नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे बच्चों को कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। उनकी यही सोच उन्हें महान बनाती थी। दोनों भाइयों ने कभी कभार अपने ऊपर बोझ नहीं बनने दिया। 70 वर्ष की उम्र पार करने के बाद भी अपने कपड़े खुद धोते, अपना बिस्तर खुद लगाते, अपना काम खुद करते। वे कहते, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, दूसरों पर निर्भर होना कमजोरी है। पूरा परिवार उनकी सेवा करना चाहता था, लेकिन वे हमेशा
मुस्कुरा कर मना कर देते। उनकी खुशी केवल एक थी, परिवार खुश रहे, बच्चे आगे बढ़ें, घर में प्रेम बना रहे। उन्हें देखकर लगता था जैसे घर नहीं, कोई मंदिर हो। हर शाम आंगन में चारपाइयाँ बिछती, बच्चे खेलते, बुजुर्ग कहानियाँ सुनाते, बहुएं हंसते हुए खाना परोसती। गांव के लोग भी बिना बुलाए आ जाते। कोई अपनी परेशानी बताता, कोई सलाह लेने आता, कोई सिर्फ दो पल सुकून से बैठने आता। क्योंकि उस घर में केवल दीवारें नहीं थी, वहाँ अपनापन रहता था। लेकिन शायद समय को कुछ और ही मंजूर था। समय का पहिया धीरे धीरे घूमने लगा, और एक दिन वह आया जिसने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। समय किसी के लिए नहीं रुकता। जिस आंगन में हर सुबह दोनों भाइयों की हंसी गूंजती थी, अब वही उनके उम्र चेहरे पर साफ दिखाई देने लगते। बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था, लेकिन मन आज भी जवान था। एक शाम रामदयाल और श्यामलाल चौपाल पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था। दोनों दूर खेतों की ओर देख रहे थे। रामदयाल ने धीरे से कहा, श्याम, हमने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में निकाल दी। अब बस यही इच्छा है कि हमारे बाद भी यह परिवार हमेशा एक रहे। श्यामलाल मुस्कुराए और बोले, जब तक बच्चों में संस्कार रहेंगे, तब तक यह घर कभी नहीं टूटेगा। लेकिन शायद किस्मत कुछ और लिख चुकी थी। कुछ ही महीनों बाद रामदयाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गांव के डॉक्टर आए, शहर भी ले जाया गया, लेकिन उम्र अपना असर दिखा चुकी थी। एक सुबह उन्होंने पूरे परिवार को अपने पास बुलाया, तीनों बेटों का हाथ अपने हाथ में रखा और बोले, बेटा, जमीन बांट लेना तो आसान है, लेकिन दिल कभी मत बांटना। याद रखना, जिस दिन दिल अलग हो गए, उसी दिन यह घर खाली हो जाएगा। इतना कहकर उन्होंने भगवान का नाम लिया और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। पूरा गांव रो पड़ा। जिस इंसान ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसकी अंतिम यात्रा में पूरा गांव उमड़ पड़ा। हर किसी की आंखों में नमी थी। लोग कह रहे थे, आज गांव ने अपना सबसे बड़ा सहारा खो दिया। रामदयाल के जाने के बाद श्यामलाल बिल्कुल अकेले पड़ गए। वे रोज सुबह अपने बड़े भाई की चारपाई को देखते और कुछ देर चुपचाप बैठे रहते। जिस भाई के साथ बचपन बिताया, जिसके साथ खेत जोते, जिसके साथ हर सुख दुख बांटा, वह अब इस दुनिया में नहीं था। फिर भी उन्होंने अपने आंसू परिवार के सामने कभी नहीं आने दिए। वे कहते, अगर मैं टूट गया तो परिवार भी टूट जाएगा। उन्होंने पहले की तरह सबको जोड़कर रखने की कोशिश की। हर त्योहार पर सबको एक साथ बैठाते, हर रविवार पूरे परिवार को एक साथ भोजन कराते, बच्चों को अपने पिता और बड़े पापा की कहानियां सुनाते। लेकिन समय बदल रहा था। अब नई पीढ़ी के पास मोबाइल था, अपनी अपनी दुनिया थी, अपने अपने सपने थे। धीरे धीरे साथ बैठने का समय कम होने लगा। कुछ वर्षों बाद श्यामलाल भी बीमार रहने लगे। उन्हें शायद पहले ही एहसास हो गया था कि उनकी यात्रा भी अब पूरी होने वाली है। एक रात उन्होंने अपने तीनों बेटों को बुलाया, धीरे धीरे बोले, बेटा, हमने तुम्हें केवल जमीन नहीं दी, हमने सम्मान कमाया, रिश्ते कमाए, लोगों का विश्वास कमाया। अगर यह सब खो दिया तो समझना कि सब कुछ खो दिया। उन्होंने तीनों बेटों के सिर पर हाथ रखा, भगवान का नाम लिया और अपने बड़े भाई के पीछे पीछे इस संसार से विदा हो गए। उस दिन ऐसा लगा जैसे उस घर की आखिरी लौ भी बुझ गई। 13वीं के बाद संपत्ति का बंटवारा हुआ। खेत 3 हिस्सों में बंट गए, घर के कमरे बंट गए, अनाज बंट गया, यहाँ तक कि पुराने बर्तन और औजार भी बांट लिए गए। कानूनी रूप से सब कुछ बराबर था,
लेकिन एक चीज का बंटवारा नहीं हो सका, वह थी उन दोनों भाइयों की कमी। अब तीनों भाई अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गए। पहले जहाँ सुबह सब एक साथ चाय पीते थे, अब हर घर की चाय अलग बनने लगी। पहले जहाँ एक चूल्हा जलता था, अब 3 गैस चूल्हे जलने लगे। पहले जहाँ हर त्योहार पूरे गांव के साथ मनाया जाता था, अब सिर्फ औपचारिकताएं रह गई। गांव के लोगों ने भी बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। जो चौपाल कभी लोगों से भरी रहती थी, अब दिन भर सूनी पड़ी रहती। कोई सलाह लेने नहीं आता, कोई दुख बांटने नहीं आता। एक बुजुर्ग ने दुखी होकर कहा, घर तो वही है, दीवारें भी वही हैं, लेकिन आत्मा चली गई। तीनों भाइयों में से दो ने अपने पिता की सीख नहीं छोड़ी। उन्होंने मेहनत जारी रखी, बच्चों को पढ़ाया, ईमानदारी से जीवन जिया। लेकिन तीसरा भाई धीरे धीरे गलत संगत में पड़ गया। पहले दोस्तों के साथ कभी कभार शराब पीने लगा, फिर हर हफ्ते, फिर हर दूसरे दिन, और देखते ही देखते शराब उसकी ज़रूरत बन गई। घर वालों ने समझाया, भाइयों ने समझाया, पत्नी ने रो रो कर हाथ जोड़े, बच्चों ने भी कहा पिताजी मत पीजिए, लेकिन नशा इंसान की सोच छीन लेता है। वह हंसकर कहता, इतनी जमीन है, इतनी संपत्ति है, मुझे काम करने की क्या ज़रूरत। उसे यह समझ ही नहीं आया कि जो धन उसके पास है, वह उसकी कमाई नहीं, उसके पूर्वजों की तपस्या है। और जो तपस्या की कीमत नहीं समझता, वह एक दिन सब कुछ खो देता है। यही उस परिवार के पतन की पहली सीढ़ी थी। और किसी भी अंदाजा भी और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले सालों में यह आग पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लेगी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। जिस शराब को तीसरे भाई ने एक शौक समझकर शुरू किया था, वही अब उसकी सबसे बड़ी मजबूरी बन चुकी थी। सुबह उठते ही उसे शराब चाहिए होती, दोपहर में शराब, शाम को शराब, और रात बिना शराब के कटती ही नहीं थी। धीरे धीरे खेतों पर जाना बंद हो गया, काम करना बंद हो गया। जिस हाथ में कभी हल होता था, उसी हाथ में अब शराब की बोतल रहने लगी। पत्नी रोज समझाती, जीते जी बाबूजी और बड़े पापा की इज्जत मत लुटाइए, उन्होंने जो बनाया है उसे बचाइए। लेकिन नशे में डूबा इंसान कहाँ किसी की सुनता है। वह गुस्से में कहता, इतनी जमीन पड़ी है, बेच देंगे, जिंदगी आराम से कट जाएगी। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जिस संपत्ति को उसके पूर्वजों ने पसीने की हर बूंद से सींचा था, वह उसे बिना मेहनत के खर्च करने लगा। घर का सामान बिकने लगा, फिर खेत गिरवी रखे गए, फिर थोड़ी थोड़ी जमीन बिकने लगी। लेकिन शराब की भूख कभी खत्म नहीं हुई। इधर उसके बच्चे बड़े हो रहे थे। उन्होंने अपने पिता को कभी मेहनत करते नहीं देखा। उन्होंने केवल शराब, गाली और झगड़ा देखा। एक दिन उसका बड़ा बेटा बोला, पिताजी आज दोस्तों के साथ थोड़ा चख लिया था। पिता ने उसे डांटने के बजाय हंसते हुए कहा, अरे इसमें क्या है, आह मेरे साथ बैठ। उस दिन एक पिता ने अपने बेटे को जीवन नहीं, विनाश का रास्ता दिखाया। धीरे धीरे दोनों साथ बैठकर शराब पीने लगे। गांव वालों ने यह दृश्य देखा तो उनके सिर शर्म से झुक गए। लोग कहने लगे, जिस घर के बुजुर्ग पूरे गांव को नशे से दूर रखने की सलाह देते थे, आज उसी घर का बेटा अपने बेटे को शराब पिला रहा है। कुछ समय बाद छोटा बेटा भी उसी रास्ते पर चल पड़ा। अब घर में तीन तीन नशेड़ी थे। सुबह गाली, दोपहर झगड़ा, शाम शराब और रात मारपीट। यही उस घर की पहचान बन गई। माँ की आंखों के आंसू सूख चुके थे, पत्नी की उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। बच्चे डरकर एक कोने में बैठ जाते। कभी कभी तो वे भगवान से प्रार्थना करते, हे भगवान आज घर में झगड़ा मत कराना। लेकिन झगड़ा तो अब उस घर का रोज का नियम बन चुका था। उधर दो बड़े भाई अपनी अपनी मेहनत से परिवार चला रहे थे। उन्होंने कई बार छोटे भाई को समझाया, कहा भाई अभी सब भी समय है, बच्चों का भविष्य बचा लो। लेकिन हर बार जवाब मिलता, तुम लोग अपना काम करो, मुझे मत सिखाओ।
धीरे धीरे रिश्ते भी दूर होने लगे। अब त्योहारों पर भी सब साथ नहीं बैठते थे। जिस आंगन में कभी सब लोग खाना खाते थे, वहाँ अब सन्नाटा रहता था। सबसे बड़ा बदलाव गांव में दिखाई देने लगा। पहले लोग कहते थे वह सबसे सम्मानित परिवार है। अब लोग कहते उधर मत जाना, वहाँ दिन रात शराब पी जाती है। माएँ अपने बच्चों से कहती उस घर के लड़कों के साथ मत खेलना, कहीं उनकी आदतें तुम्हें भी न आ जाएं। यह सुनकर गांव के बुजुर्ग की आंखें भर आती। एक दिन गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति उस पुराने घर के सामने खड़े थे। उन्होंने टूटी हुई चौपाल को देखा, वही चौपाल जहाँ कभी रामदयाल और श्यामलाल बैठकर गांव के झगड़े सुलझाते थे। आज वहाँ खाली शराब की बोतलें पड़ी थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, घर कभी ईंटों से नहीं बनता, घर प्रेम से बनता है। यह हवेली नहीं टूटी, इसके संस्कार टूट गए हैं। उनकी यह बात सुनकर वहाँ खड़ा एक छोटा बच्चा अपनी दादी से बोला, दादी, क्या हमारा घर पहले भी ऐसा ही था? दादी की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, नहीं बेटा, एक समय था जब इस घर में भगवान का वास था। तुम्हारे परदादा और बड़े परदादा ने कभी अपने लिए नहीं जिया। उन्होंने अपनी भूख मारकर बच्चों को खिलाया, अपने पुराने कपड़ों में रहकर बच्चों को नए कपड़े पहनाए, दिन रात खेतों में मेहनत की ताकि आने वाली पीढ़ियां कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। उन्होंने धन कमाया, लेकिन उससे भी बड़ा धन कमाया सम्मान। उन्होंने जमीन छोड़ी, लेकिन उससे भी बड़ी विरासत छोड़ी, संस्कार। दुर्भाग्य यह रहा कि अगली पीढ़ी ने जमीन तो संभाल ली, संस्कार नहीं संभाल पाए। दादी कुछ पर रुकी। याद रखना बेटा, पूर्वजों की कमाई केवल खेत और मकान नहीं होती। उनकी सबसे बड़ी कमाई उनका चरित्र, उनका त्याग और उनका नाम होता है। जिस दिन इंसान मेहनत छोड़ देता है और नशे को अपना लेता है, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। और जिस घर में प्रेम खत्म हो जाए, वह महल भी शमशान जैसा लगने लगता है। बच्चे ने दादी का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। पूर्वज अपने बच्चों के लिए केवल धन नहीं, अपना पूरा जीवन छोड़ जाते हैं। यदि अगली पीढ़ी उस मेहनत की कद्र करे तो परिवार पीढ़ियों तक फलता फूलता है। लेकिन यदि मेहनत की जगह आलस, प्रेम की जगह अहंकार और जिम्मेदारी की जगह नशा आ जाए, तो सबसे समृद्ध परिवार भी बिखर जाता है। याद रखिए, जमीन की विरासत कुछ वर्षों तक साथ देती है, लेकिन संस्कारों की विरासत कई पीढ़ियों तक परिवार को जीवित रखती है। उसने मन ही मन प्रण किया, मैं अपने परदादा का नाम फिर से ऊंचा करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं नशे से दूर रहूंगा, मैं अपने परिवार को फिर से जोड़ूंगा। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा। उन्हें लगा जैसे वर्षों बाद उसे उजड़े आंगन में उम्मीद की एक दीपक फिर से जल उठा हो। तो यह कहानी यही संदेश देती है कि समय बदलता है, पीढ़ियाँ बदलती हैं, लेकिन संस्कार कभी पुराने नहीं होते। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।